हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं जो कि पूरे होने वाले हैं और इन सपनों को पूरा करने के पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या हमें उपाय करने होंगे जिससे हमारे सपने पूरे हो सके। सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियों का परिवर्तन आए दिन होते ही रहते हैं। हर दिन कोई न कोई ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि एक ग्रह तो है नहीं, 9 ग्रह हैं। तो कभी कोई ग्रह राशि परिवर्तन, तो कोई नक्षत्र परिवर्तन, कोई वक्री, कोई मार्गी इत्यादि इत्यादि स्थितियों में परिवर्तित होते रहते हैं। परंतु आप 2025 में लगातार देख रहे हैं कि ग्रह स्थितियाँ जो चेंज हो रही हैं तो ज़्यादातर निगेटिव फल देने वाली हैं। परंतु अब ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये थोड़ा विचित्र है। क्यों विचित्र है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये परिवर्तन 20 अगस्त की रात्रि 1:19 पर होगा, यानी 21 अगस्त को परिवर्तन ये होने जा रहा है। ये मिथुन राशि को छोड़ के अब अपने शत्रु की राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 14 सितंबर तक गोचर करेंगे। 14 सितंबर को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जहां एक तरफ अपने मित्र की राशि को छोड़ के अपने शत्रु की राशि पर आ रहे हैं, वहीं पर देखा जाए तो बुध पहले से ही कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुध और शुक्र की युति होगी और इस युति की वजह से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि बड़ा राजयोग कहलाता है। तो एक तरफ तो शत्रु की राशि पर, परंतु दूसरी तरफ दोनों मित्र एक साथ हो रहे हैं और बड़ा ही दिव्य योग बनाने जा रहे हैं। और शुक्र का ये गोचर काल 3 नक्षत्रों पर होगा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा। पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, इसमें 23 अगस्त तक गोचर करेंगे शुक्र, और फिर 23 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी कि शनि के नक्षत्र में। और 3 सितंबर से फिर ये गोचर करेंगे अश्लेखा, यानी कि बुध के ही नक्षत्र पर, जो कि देखा जाए कि अंशात्मक युति शुक्र और बुध की नहीं होने वाली है, परंतु राशि के अनुसार युति होगी। क्योंकि जब आप किसी भी योग के फल का विचार करते हैं तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी ग्रह स्थिति कितनी ज़्यादा गहराई से वो फल देने वाली है, कोई योग कितना गहराई से फल देने वाला है। क्योंकि यदि नक्षत्र, चरण, अंश, विकला इत्यादि से भी युति हो तो फिर वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और भी बहुत सारे इसके पैमाने हैं जिनसे हम निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, ये योग कैसा फल देगा, क्योंकि किन ग्रहों की दृष्टि है, किस भाव में, किस राशि में, और अन्य ग्रहों की क्या संबंध की स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं योगों में। परंतु ये राशि के अनुसार योग बनने जा रहा है और दोनों मित्र ही बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो आइए समझते हैं कि हमें क्या फल इन ग्रह स्थितियों का मिलने वाला है। क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में सौंदर्य की हम बात करें या लव लाइफ या मैरिज लाइफ की बात करें, प्रेम की बात करें, जीवन में हमें सुख चाहिए, जीवन में हमें घर, गाड़ी, बंगला, हर एक सुख सुविधा चाहिए जो हम देख रहे हैं दुनिया में। तो इन सब का आधिपत्य शुक्र के पास होता है। हमें बहुत सारा लग्जरी चाहिए, धन चाहिए, तो ये सब कारक तत्वों का आधिपत्य शुक्र के पास होता है। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि शुक्र का जो गोचर काल है आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है और शुक्र आपके आय और षष्टम के अधिपति भी बनते हैं। और बुध का ये जो गोचर काल है ये आपके कर्मेश हैं
और कर्मेश के साथ साथ ये आपके सप्तमेश भी बनते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में ये योग बन रहा है और ये कारक ग्रह भी नहीं है दोनों, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। चलिए समझते हैं क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो स्थिति बनने जा रही है शुक्र की, तो ये अचानक धन लाभ कराने वाली, जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। और किसी विषय में यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं, आपको विदेश में परमानेंट रहने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो, या नागरिकता वहाँ की लेना चाहते थे, उसमें समस्याएं आ रही थी, तो फिर ये समय जो है तो आपको सपोर्ट कर सकता है। आप विदेश में जाके अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, वहीं पर परमानेंट रह के नौकरी करना है, धन कमाना है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, अपने व्यापार को विदेश में ले जाना है, यानी कि स्वदेश से विदेश तक बढ़ाना है, तो इसके लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। और धन लाभ की स्थिति तो बन ही रही है। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने वाणी को संयम बहुत रखना है, क्योंकि कई बार आपके वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिसकी वजह से बने हुए काम बिगड़ जाए। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैरिज लाइफ को लेके सतर्क रहना है। मैरिज लाइफ को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, और बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, इसके लिए भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और ख़ासकर अच्छी बात उनके लिए ज़रूर है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किसी विषय को लेके चिंतित रहते हैं हमेशा। ऐसे स्थिति में थोड़ी सी ये चिंताएं कम हो सकती हैं, पूरी तरह से तो नहीं, परंतु थोड़ी बहुत पहले से कम हो सकते हैं। तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी दे रहा है और थोड़ा बहुत निगेटिव भी दे रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा की अपने शत्रु की राशि पर है, तो मन कई बार भटक सकता है, यहाँ वहाँ हमारी वाणी भटक सकती है। तो इन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य का मैंने बताया ही ध्यान रखना है। और क्या उपाय करना चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप ये जो योग बना बड़ा ही दिव्य है। और एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ये जो योग बना हुआ है तो ये 30 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि फिर 30 अगस्त को बुध का परिवर्तन हो जाएगा, तो ये योग पूरा हो जाएगा। फिर मात्र शुक्र अपने फल देंगे कर्क राशि में गोचर करने के अनुसार। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आराधना में, उपासना में, उपाय में भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो इससे कल्याण होगा। कभी कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।